हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर अमल दरामद के लिए कुछ वक्त बाकी रह गया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेगी या नहीं? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्राइवेट अस्पताल की मुखालफत कर दी। चीफ कमिश्नर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त रजिस्ट्रार ने एतराजात लगाकर वापस कर दी। हुकूमत का एतराजात के बाद दोबारा जमा कराने का फैसला। बानी पीटीआई को आज हुकूमत शिफा अस्पताल शिफ्ट करेगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कश्मीर इलेक्शन में सख्त बयानात के बाद बिलावल भुट्टो ने कश्मीर में शिकस्त तस्लीम कर ली। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को पार्लिमानी कमेटियों में वापस आने का भी मशवरा दे दिया। नए सूबों का मामला बिलावल भुट्टो ने अवामी राय से मशरूत कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली और बिलावल भुट्टो की ऑपोजिशन लीडर्स से मुलाकातें। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हुकूमत का 1 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला। टेंडर्स तलब करने की मंजूरी दे दी गई। क्या मुल्क में चीनी की एक्सपोर्ट से चीनी की कीमत मुस्तहकम रह सकेगी? इस पर भी कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में बात करें। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एक बहुत बड़ा फैसला आया है। परसों ये जो है वो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इमरान खान साहब को जो है वो शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए उनकी हेल्थ की बिना पर। जाहिर है और फिर हमने देखा कि हुकूमत ने जो है वो इस पर एतराज़ात जो है वो हुकूमत ने जो है वो इस पे नज़रसानी की अपील जो है वो दायर की। अब कोर्ट ने जो है रजिस्ट्रार ने जो है इस पे कुछ एतराज़ात लगा के भेजे हैं। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान के वकील फैसल चौधरी। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग। जी फैसल, बताइएगा कि हुकूमत ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दी थी उस पर जो है एतराज़ात लगा के वापस भेज दिया गया है। क्या था इस नज़रसानी की दरख्वास्त में जिस पर एतराज़ात लगाए गए हैं और फिर क्या एतराज़ात लगाए गए हैं? थोड़ा सा डिटेल में बताएगा क्योंकि आम लोगों को नहीं पता कि जो ये फैसला आया है इस पर हुकूमत को क्या मसला है, उन्होंने क्या जो है वो नज़रसानी की अपील क्यों की है और फिर अगर कर दी है तो फिर क्या एतराज़ात जो है वो इस पर लगाए गए हैं? देखिए जी, इसमें जो एतराज़ात लगाए गए हैं अभी वो तो बड़ी सानवी नोयत के हैं कि जी पेपर बुक्स पूरी नहीं है और आप पूरी करके दे दें। और पेपर बुक्स वो पिटिशंस की कॉपी होती हैं जो कि हर पिटिशन के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में जमा कराते हैं। एक सर्टेन नंबर ऑफ कॉपीज होती हैं जो कि जमा करानी होती हैं। बुनियादी तौर पे ये जो रिव्यू फाइल किया गया था हुकूमत की तरफ से, ये बिल्कुल बेतुका सा रिव्यू है। इसका जो लीगल मैंने एनालिसिस भी किया है, पढ़ा भी है, इसमें कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है, कोई कंपेलिंग ग्राउंड नहीं है जो कि आप सुप्रीम कोर्ट को कहें कि आप रिव्यू जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करें। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर आया है गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट के ऊपर, जो मेडिकल रिपोर्ट जो उस बोर्ड ने दी जिसको नोटिफाई इनकम्बेंट फेडरल गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो उसके की जो रिपोर्ट की रोशनी में आप वो सरकारी डॉक्टरों के ऊपर मुश्तमिल एक बोर्ड है और फिर ये जो चीफ कमिश्नर साहब हैं जिनके तवज्जुह से ये दायर की गई, तो इज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर टू द प्रोसीडिंग्स। वो उनका तो लोकल स्टैंड नहीं है कि रिव्यू पिटीशन फाइल करें। फिर रिव्यू पिटीशन में अजीबो गरीब ग्राउंड्स ली गई हैं। फिर ये वो सीरियस तो है लेकिन बहुत सीरियस नहीं है। यानी सीरियस और बहुत सीरियस का फर्क कैसे भी कानूनी तौर पे आप करेंगे? तो ये चीजें जो हैं गवर्नमेंट के उस पॉइंट पे, इवन पॉलिटिकली स्पीकिंग वो कह रहे हैं पिम्स में शिफ्ट कर रहे हैं। भाई पिम्स में शिफ्ट हो या शिफा में शिफ्ट हो, क्या व्हाट डिफरेंस डज दैट मेक? उससे पॉलिटिकली आपको क्या फायदा होगा? यानी ये एक अजीबो गरीब लॉजिक है, तुक है। मुझे लगता है कि क्योंकि पंजाब से वो एक डंडा आया होगा और किसी ने डांटा होगा तो ये कर दिया गया। ये बड़ा फ्लिमजी किस्म का, फ्रिवलेस किस्म का रिव्यू पिटीशन है जी। तो ये बताएं ना फैसल कि कितना, मुझे ज़रा कानूनी इसके पहलू समझाएं कि कितना बाइंडिंग हो जाता है अगर कोर्ट का ऑर्डर आया है कि 48 घंटे में ही शिफ्ट करना है और फिर अगर आप रिव्यू पिटिशन डाल देते हैं उस पर एतराज़ात लग जाते हैं जो कि इतने बड़े कोई एतराज़ात नहीं है, जैसे आपने कहा कि पेपर बुक्स वगैरह कंप्लीट करने का है। तो इसका मतलब कि ये फिर प्रोसेस, ये जो ऑर्डर है कोर्ट का वो डिले हो सकता है फिर क्योंकि 48 घंटे तो ख़त्म हो जाएंगे चंद घंटों में। तो ये मतलब इसको डिले किया जा सकता है इस प्रोसेस को? इसके डिले के कॉन्सिक्वेंस होंगे ना जी। अगर 48 आवर्स का दिए गए हैं और याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स हैं और वो कंटेम्प्ट लगा सकते हैं
जो ऑफिसर्स हैं जिन जो कि पार्टीज हैं, अगर वो इस मामले के ऊपर पहले तो ये बरतते हैं तो फिर डिले जो है वो किसी के गले तो पड़ेगा ना जी। तो इसलिए जो है इस पे अमल दरामद करना तो 100% जो है वो जरूरी है। अब कुछ लोग हैं हमारे, कुछ दोस्त, जिसमें कुछ साफी भी हमारे शामिल हैं और कुछ वैसे जो नून लीग से तलक रखने वाले हैं, वो तो मुझे लग रहा है इस फैसले के बाद इज्तिमाई खुदकुशी का सोच रहे हैं। हालांकि वो इतना बड़ा फैसला नहीं है। सेहत बुनियादी हक है हर कैदी का। मियाँ साहब को भी ये सहूलत मिली, मियाँ नजरदार साहब को भी मिली। इमरान खान साहब की सेहत जो है वो डिटेरियोरेट हुई है। 1 साल की जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको रखा गया है, और बुशरा बीबी की भी सेहत जो है काफ़ी हद तक वो डैमेज है, डिटेरियोरेट हुई है। तो उनको भी मेरे ख्याल में डाउन द रोड उनको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। फैसल, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी अहम बात की कि चीफ कमिश्नर जो हैं ये इसमें वो नहीं थे, पार्टी भी नहीं थे, इनको बुलाया भी नहीं गया था, नोटिस भी नहीं था, ख़ुद भी उन्होंने लिखा इस बात में। तो आपका क्या ख्याल है? लीगल चीज़ आप भी जानते हैं, हुकूमत भी जानती होगी, चीफ कमिश्नर साहब भी जानते होंगे, आखिर इतने बड़े ओहदे पर आए हैं, और ये बात अदालत भी जानती होगी। तो अदालत ने इसको पहले ही मरले में क्यों नहीं कहता कि भाई साहब आप तो पार्टी नहीं थे, हमने तो आपको बुलाया नहीं था, आपसे तो बात नहीं, आप क्यों रिव्यू करने के लिए पहुंच गए? उन्होंने सिर्फ एतराज़ करके वापस की कि मतलब है दोबारा सबमिट कर सकते हैं। अदालत ने इस नुक्ते को क्यों मतलब नहीं किया कि आप यहाँ क्या करने हैं? उन्होंने इसको डिसमिस ही क्यों करने, ये क्यों नहीं करते? भाई आपको तो बनते ही नहीं है। उसमें रहो भाई, ये बात है ना जी कि इस वक्त जो सूरत हाल, उन्होंने जब आप पेपर बुक्स पूरी करेंगे तो ही रिव्यू वो ऑफिस लेगा ना जी, वरना तो ऑफिस वो लेते ही नहीं है। आजकल जो खासकर ये या अफरीदी साहब के आने के बाद जो रूल्स चेंज हुए हैं हमारे फाइलिंग के, और ये वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से हो गए हैं, और उसमें जब तक आप मुकम्मल तौर पे कॉपियां नहीं देते रिव्यू का नंबर नहीं लगता। और ये जो बात मैंने आपसे की है, ये जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये मेरिट की बात है, और अगर ये दोबारा रिव्यू फाइल करेंगे तो उस पर ये बात होगी, ये बातें जो जुडिशियल ऑब्जेक्शंस हैं ये आएंगे। और वैसे भी देखिए ना, रिव्यू तो अगर 48 आवर्स में लग जाता, नंबर लग जाता, या उसकी होती सुनवाई, फिर तो उसकी कुछ समझ में आती थी। लेकिन अब जो है वो उसकी तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि वो रिव्यू भी जो है नंबर भी नहीं लगा, आपने वापस भी ले ली, 2 हफ्ते का टाइम भी ले लिया, और जो है आप अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो कोई ऐसी रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई ठोस वजह नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो डिसरिगार्ड करें। अरे फैसल भाई, मेरे सामने वो रिव्यू पिटीशन पढ़ी है, मैंने कल भी पढ़ी, आपने यकीनी तौर पर वकील हैं, पढ़ी होगी। इसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं, उन पे एक एक करके आपसे ही राय लेते हैं। आप लॉ समझते हैं, हमें तो नहीं पता है इन तमाम चीज़ों का, कॉन्स्टिट्यूशन का, लॉ का उस तरीके का जितना आप समझते हैं। क्या इससे पहले कोई ऐसी प्रेसिडेंट है कि मतलब नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, जरदारी साहब रहे, बहुत सारे लोग रहे हैं और हॉस्पिटल्स में रहे, कोई कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी को अकोमोडेट किया गया हो, रखा गया हो? ये पॉइंट उठाया गया है इसमें, ये पिटीशन में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रूल्स ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू चीफ कमिश्नर, मैं वहाँ से ये पढ़ो 197 है मेरा का जेल मैनुअल का, कि कैदी कोई भी हो, वो हाई प्रोफाइल हो, लो प्रोफाइल हो, आप और मेरे जैसा खुदा न खासा जो भी हो, तो सबको कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो प्रोविजन ही नहीं है कि आप किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएं। डू यू एग्री विद हिज ये ऑब्जेक्शंस? नहीं, देखिए गुजारिश है कि इसमें सबसे बड़ा केस जो है वो तो मियां नवाज शरीफ साहब का अपना केस है। वो लंदन चले गए थे, और उन्होंने तो टोटल 6 महीने भी जो है वो ओवरऑल गुजारे हैं इसमें। तो जो सिलसिला इस वक्त इमरान खान साहब का, वो तो बिल्कुल देखे ना, इसको एड्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर में। उन्होंने कहा कि अगर कॉन्विक्ट भी हो तो रियासत जो है वो जो बुनियादी ड्यूटी है टुवर्ड्स अ लाइफ एंड किसी बंदे की जिंदगी सेहत की जो जमानत हिफाजत है, उससे आप जो है वो बरिल जुम्मा नहीं हो सकते। तो ये चीजें जो है ये तो सर अपना इस को करनी है। वो समझते हैं सर, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सरकारी जो मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ सर। जी सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ, अगर इजाजत दें सर। ये जो इनका बोर्ड है जो इन्होंने नोटिफाई किया है, वो सरकारी डॉक्टर्स ही है ना जी। उन्होंने लिखा है कि ये आप इनका इलाज करवाएं, और पिम्स में या दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो है वो कौन सा ऐसा मसला है कि जी आप वहाँ पे नहीं करवा सकते। शिफा में जो है वो इलाज ज़ाहिर है, उनके डॉक्टर्स हैं, उनको जज साहबानों ने
जो आपकी अपनी मेडिकल रिपोर्ट है उसी को कंसिडर करके उन्होंने वहां पे भेजा सर मेडिकल रिपोर्ट में और भी अगर आते हैं आप उसका इलाज कर सकते थे तो अभी जी, तक इलाज हुआ क्यों नहीं? जी जी उसी पे भी आते हैं बेसिकली रहू भाई सर। ये जो रूल है ये इसकी वॉयलेशन की है जेल सुपरिटेंडेंट ने और पंजाब हुकूमत ने। जी जी सर उस पे आते हैं जो आपने मेडिकल रिपोर्ट की बात की है, वी विल कम टू दैट। आपने बड़ी एक अहम बात की है, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। जब मैंने पूछा मैं कि सर कोई प्रेसिडेंट है कि पाकिस्तान के अंदर किसी साबिक प्राइम मिनिस्टर को, किसी कैदी को या वट एवर जो भी थे उनको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया गया, आपने बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं लंदन उनको भेजा गया, तो इट मीन्स कि प्राइवेट हॉस्पिटल था। अब अगर हुकूमत अलाउ करती है जी मियाँ इनको इमरान खान साहब को ले जाएं, अब लंदन ले जाएं, कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, डू यू थिंक दे विल एक्सेप्ट दिस ऑफर? देखिए सर ये तो बातें मेरे या आपके तो करने की है नहीं, ये तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है ना। और मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी जाएंगे। वो शौकत खानम में ज़्यादा, जब वो आपको पता है 2013 में जो उनको बहुत सवेर किस्म का एक्सीडेंट हो गया था, वो गिर गए थे, उस वक्त भी वो शौकत खानम में उन्होंने अपना इलाज करवाया था। सो ही नेवर वेंट आउटसाइड पाकिस्तान। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहेंगे। और हॉस्पिटलाइजेशन भी उनकी जो है वो कोई ये नॉर्मल तो बात नहीं है ना चाहिए कि उनकी हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो हो जाए इस तरह से। तो मैं अच्छा हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं फैसल भाई कि इससे ये साबित होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, ज़्यादा कम्पिटेंट हैं, ज़्यादा काबिल हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से हाई प्रोफाइल केसेस को ट्रीट कर सकते हैं। और जो पाकिस्तान के जो प्राइम हॉस्पिटल है पीम्स इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद, वो इस काबिल नहीं है, वहाँ पे कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई इन बीमारियों को, इन चीज़ों को जो उसमें दिखाई गई हैं, वो हार्ट से रिलेटेड हो, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो या स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी वगैरह, दीज आर वेरी नेचुरल, हर बंदे को होते हैं, ये नहीं अल्लाह उनको सेहत दे सबको। तो आप बस ये मान सकते हैं कि पीम्स हैज़ फेल्ड, कि उसकी वो कैपेसिटी ही नहीं है कि किसी हाई प्रोफाइल केस को बड़े आदमी का ट्रीटमेंट कर सके। रहू भाई मुझे ये बताएं कि अगर आप या आपके घर में कोई या मेरे घर में कोई बीमार हो तो हम पिम्स ऑफ प्रेफर करेंगे या शिफा? सर मैं तो कई दफ़ा पिम्स किया है सर। सुन लें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैंने अपने बच्चों को, मेरे बेटे का ऑपरेशन पिम्स के उसमें हुआ सर, वहाँ पे मुझे पिम्स में करवाया था मैंने। सो ये जब प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग करते हैं जिनका काम तो होता है कि आपकी पर्सनल चॉइस है ना। ओहो मैं वही बता सर, उसी पे मैं तो चाहता हूँ मैक्सिमम हो, मैं खुदा ना खासा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इस पिटीशन में इतराज़ात हुए, दैट्स द रीज़न। मेरे बेटे का ऑपरेशन पिम्स में हुआ था सर, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, वहीं पे करवाया था। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जेल मैनुअल को जो चीफ कमिश्नर ने उसको वो बनाया है, एतराज़ बनाया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप और मैं तो चाहेंगे कि खान साहब को मैक्सिमम मिले। हम अपनी बात नहीं कर रहे ना आपकी हो रही है। ये तो बिग गन्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सर, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, शहबाज शरीफ साहब रहे, जरदारी साहब रहे। ये तो उनका काम था कि इन हॉस्पिटल्स को इतना आगे करके देते कि लोग जो है प्राइवेट की बात ही ना करते। आई खान साहब ना कर रहे होते, आप ना कर रहे हो, दैट्स माई पॉइंट। ये नहीं खुदा ना खास्ता कि उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये जब यहाँ पे रूल करते रहे हैं सारे 3-3.5 साल खान साहब रहे, 30-40 साल वो भी रहे हैं मुख्तलिफ औकात में, उनका इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता। ना नवाज शरीफ साहब करवाते हैं ना बाकी करवाते हैं सर। तो उसके बाद लोगों का कितना रह जाता है इन सरकारी हॉस्पिटल्स पे एतबार जो है सर। अच्छा ये रहू भाई बसद एहतराम, क्या किसी ने शौकत खानम जैसा हॉस्पिटल बनाया पाकिस्तान में, इवन हुक्मरान बने बगैर? नहीं, जब खान साहब सर, जब खान साहब वजीर आजम बने सर, जहाँ पे सारी चीजें, फैसल भाई जब खान साहब वजीर आजम बने सर, एक मिनट सर, खान साहब को आप एक मिनट सर, खान साहब वजीर आजम 3.5 साल बने, कोई सरकारी हॉस्पिटल उन्होंने ये शौकत खानम से ऐसा बनाया कोई एक? सर उन्होंने जो हेल्थ कार्ड इशू किया सर, हॉस्पिटल की बात हो रही है सर, लोग बेनिफिट हो रहे हैं। नहीं, उससे तो प्राइवेट सेक्टर को फायदा हुआ है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बिलियंस कमाए। सर नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर को नहीं, उसमें हेल्थ का बहुत फायदा हुआ, हम मौजूद से हट रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर वकील करना मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैंने किस डॉक्टर से इलाज करवाना है। अगर अल शिफा के डॉक्टर्स जो हैं और उसमें उन्होंने कहा कि जो आपने बोर्ड बनाना है उसमें जो सरकारी डॉक्टर भी उनकी ममानियत तो नहीं है जो कि इलाज कर रहे हैं, और अगर इलाज उनका ठीक होता तो ये फिर सूरत हाल इस नहज पे क्यों पहुंची कि आपको फिर ये शिफ्ट करना पड़ता प्राइवेट में? जो सरकारी हॉस्पिटल हैं जिनकी इलाज ट्रीटमेंट ऑलरेडी उनको मिल रही थी पूरे बोर्ड की, अगर वो सफिशिएंट होता तो इमरान खान साहब की ये हालत तो ना होती ना जी, जो आज है, जो जिसकी वजह से उनको जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ये जो एतराज़ है ना रहू साहब, ये बुनियादी तौर पे ये बिल्कुल ही आप समझे कि इसका कोई मुंह सिर पैर नहीं है। देखिए कि जी प्राइवेट हॉस्पिटल है या पिम्स है या जी फलाना है, आप मुझे बताएं कि पिम्स हॉस्पिटल में आप क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं? गवर्नमेंट ने आज तक इसकी कोई रीज़न दी है?
कि जी वो सरकारी होता है और बोर्ड होता है। भाई बोर्ड सरकारी आपने बना दिया, उन्होंने ओपिनियन आपको दे दी कि जनाब उनका ये मामला है, उनको इस तरह से आप ट्रीट करें। ना अखबारें हैं, ना टीवी है, ना वॉक है, ना उनका अहल खाना से मुलाकात है। दिस इज व्हाट इनकी रिपोर्ट, गवर्नमेंट की रिपोर्ट जो कहती है, जिस हमारा तो कोई इनपुट नहीं है ना उसमें।